साईं का हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट साईं तो साईं, अब साईं का रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी साईं। साबिक इलेक्शन कमीशन के ओहदे पर अवाम के टैक्स के पैसे से मुलाजमत करके रिटायर्ड होने वाले और पेंशन भी अवाम के टैक्सों से लेने वाले साईं कंवर दिलशाद काशिफ अब्बासी से झगड़ पड़े। तमीज से बात करो, पार्टी मत बनो। मामला कुछ यूं हुआ, साईं कंवर दिलशाद आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन ना होने पर आइन की तशरीह कुछ इस अंदाज में करने की कोशिश कर रहे थे कि गवर्नर का इख्तियार है वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे, अगर नहीं करता तो साईं इलेक्शन कमीशन कैसे शेड्यूल दे। यानी वही दलाइल बनाने की कोशिश की गई कि इलेक्शन मुलतवी या ताखीर का शिकार हो जाए तो कोई मसला ही नहीं, आइन में भाम है। जिस पर काशिफ अब्बासी ने उनको जब हर नुक्ते पर लाजवाब किया तो साईं शदीद गुस्से में आ गए और काशिफ अब्बासी से बोले, बदतमीजी मत करो, जज्बाती बातें मत करो, पार्टी मत बनो। काशिफ अब्बासी बोले, आइन के मामले में पार्टी हूँ, अपने सियासी मकासद के लिए आइन से खेलना छोड़ दें। साईं कंवर दिलशाद बोले, गवर्नर साहब तो कहते हैं उन्होंने पंजाब असेंबली तहलील ही नहीं की, दस्तखत ही नहीं किए, लेकिन अगर अब असेंबली ऑटोमेटिक तहलील हो गई है लेकिन गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए, गवर्नर तो आईनी अदारे के सरबराह हैं, उनका अमल दखल तो होगा। काशिफ अब्बासी ने कहा, सर आप क्या बात कर रहे हैं, इन चीजों के पीछे छुपा नहीं जा सकता, आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। साईं कंवर दिलशाद ने कहा, 90 दिन की तो कोई औकात, कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं, जब तक गवर्नर साईं आर्टिकल 105 के तहत दस्तखत नहीं करेंगे तो इलेक्शन का अमल कैसे आगे चलेगा। आइन कहता है गवर्नर ही तारीख देगा। जिस पर काशिफ अब्बासी ने कहा, आपके दलाइल से तो लगता है तौहीन अदालत साईं गवर्नर पर सिर्फ लगेगी, ना कि साईं इलेक्शन कमीशन पर। साईं कंवर दिलशाद बोले, किसी पे भी नहीं लगेगी। कैसे लगेगी? इलेक्शन कमीशन भी आइन का इदारा है, कैसे लगा सकते हैं तौहीन अदालत। काशिफ अब्बासी बोले, अगला इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टी की मर्जी का आ जाए, वो कहे मैंने इलेक्शन 5 साल नहीं करवाने, अगली हुकूमत तो फिर 25 साल तक चलती रहेगी, तौहीन अदालत लग नहीं सकती, इलेक्शन हो नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जब तक दिल चाहे हुकूमत चलाओ। सर कुछ खुदा का खौफ करें, आइन का भी कोई इस मुल्क में अमल दखल होना चाहिए या नहीं। फिर साईं को जब गुस्सा आया तो क्या हुआ, आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं। 91 डेज गुजर जाएगा तो जनाब आइन की बहान पैदा हो जाएगा। तो आर्टिकल 254 क्या कहता है? आर्टिकल 254 ये कहता है, अगर नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए और आइन की किसी शर्त पर अमल दरामद ना हो तो वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं है। ये नागुज़ीर हालात पैदा हो रहे हैं, जबरदस्त नहीं कर रहा। वो तो नागुज़ीर हालात तो नहीं है ना सर, नागुज़ीर हालात कौन से हैं? हमारे हालात भी नागुज़ीर नजर आते हैं ना कि नागुज़ीर है हालात। यहाँ पे कौन से नागुज़ीर हालात है? सर्दी बढ़िया इलेक्शन होना चाहिए था, सर्दी काट के इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, गर्मी बंद के इलेक्शन होना चाहिए। पार्टी ना बने आप सर, मैं हूँ पार्टी आइन के मामले में, पार्टी ना बने, मैं आइन के मामले में पार्टी हूँ। आइन के साथ गेमें खेलनी छोड़ दें, ये जो गेमें खेलते हैं अपने सियासी मकासद के लिए। आइन तो ये बताइए कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में फैसला हुआ था कि जब तक डिजिटल मर्दमशुमारी नहीं हो जाएगी उस वक्त तक उस जनरल इलेक्शन के तहत हल्काबंदी नहीं होगी। तो सर यही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या किया था कि नवंबर में इलेक्शन कराने को तैयार है, आप नहीं करा सकते।